सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी विषय में आत्मकथनात्मक निबंध पढ़ेंगे। इससे पहले हम वर्णनात्मक निबंध कैसा लिखा जाता है उस निबंध के बारे में हम उसके रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं कि आत्मकथनात्मक निबंध कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर मतलब एक निबंध आत्मकथनात्मक निबंध लेकर हम इसे पढ़ते हैं कि आत्मकथनात्मक निबंध या आत्मकथा कैसी लिखी जाती है। देखिए बच्चों, आत्मकथा लिखते समय हम भले किसी मनुष्य की आत्मकथा लिखते हैं या किसी प्राणी की, पशु की या किसी व्यक्ति की आत्मकथा जब हम लिखते हैं तब हमको ऐसा महसूस करना है, ऐसा दिखाना है कि वो पक्षी हो या प्राणी हो, वो हम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक सैनिक की आत्मकथा लिखते होंगे तो ऐसा अनुभव करना है कि वो सैनिक मैं खुद हूँ और उसकी आत्मकथा लिखते हैं। तो आज हम लिखेंगे आज हम पढ़ेंगे एक पालतू प्राणी कुत्ते की आत्मकथा। अभी पालतू का मतलब आप सब जानते हो, डोमेस्टिक, यानी ऐसा प्राणी कि जिसे हम अपने घर में पालते हैं। तो एक प्राणी कुत्ता, उसकी आत्मकथा आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आपके सामने ये पूरा निबंध सामने है जिसे मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। जैसे मैंने जो बताया वो ध्यान में रखना है कि जिसका भी हम आत्मकथा जिसकी भी आत्मकथा हम लिखते हैं, वो वस्तु हो, प्राणी हो, आदमी हो या और कुछ, वो हम खुद है ऐसा सोच के लिखना है। ओके, तो देखिए, हेलो हेलो, क्या आप चौंक गए? जी हाँ, मैं कुत्ता ही बोल रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए ना घर का ना घाट का ऐसी हालत मेरी हो गई है। अब एक कुत्ता अपनी आत्मकथा बता रहा है और एक कुत्ता कह रहा है कि हाँ, मैं कुत्ता हूँ और मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ और इसलिए मेरी हालत ना घर का और ना घाट का। इसका मतलब है ना मुझे कोई घर में सहारा दे रहे हैं और ना कोई मुझे बाहर। ये एक कहावत है। ऐसे मनुष्य की भी स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, तो जिसका बेहाल होता है ऐसे वक्त ये कहावत लागू की जाती है। रुकेंगे तो मैं आपको अपनी राम कहानी सुनाता हूँ। तो ये कुत्ता भी अपनी राम कहानी यानी उसकी दर्द भरी जो कहानी है वो हमें सुनाता है। मेरी माँ फ्लोरा बगीचे के माली की पालतू कुतिया थी। वो कुत्ता कहता है कि मेरी माँ फ्लोरा बगीचे में जो एक माली था, उस माली की पालतू कुतिया थी, यानी मेरी माँ को उस बगीचे के माली ने पाला था। उसी के घर मेरा जन्म हुआ था और इस कुत्ते का जन्म वो फ्लोरा बगीचे के माली के घर में हुआ था। बहुत सुंदर हरा भरा बगीचा था। अभी बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा कि कुत्ता जो अपनी कहानी यानी आत्मकथा बता रहा है वो मैं करके बता रहा है। तो आपको भी जब हम किसी और की आत्मकथा लिखते हैं तभी उसने कहा इस प्रकार सेंटेंस या वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, तो मैं करके आत्मकथा लिखनी है। तो बहुत सुंदर हरा भरा बगीचा था।
जिस बगीचे के माली के घर में इसका जन्म हुआ था वो बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा था। उसी बगीचे में मैं घूमता फिरता था, मज़ा आता था। उस बगीचे में घूमने में बहुत बड़ा मज़ा आता था। मेरा सफ़ेद रंग व हष्ट-पुष्ट शरीर के कारण, अब हष्ट-पुष्ट का मतलब है एकदम हेल्दी, वो कुत्ता एकदम हेल्दी था, स्ट्रांग था। शरीर के कारण निहायत सुंदर दिखता था, यानी खूब सुंदर। निहायत यानी बहुत सुंदर, कि रंग भी सफ़ेद था और शरीर भी एकदम हेल्दी, एकदम स्ट्रांग था, इसीलिए बहुत सुंदर दिखता था। बगीचे में आने वाले बड़े बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठाकर गोद में लेकर सहलाते थे। जो भी बगीचे में घूमने आते थे वो सारे लोग मुझे प्यार से उठाकर अपनी गोदी में लेते थे और सहलाते थे। सहलाना यानी प्यार से पीठ पर हाथ फेरना, तो प्यार से मुझे सहलाते थे, प्यार करते थे। तरह तरह की खाने की चीज़ें मिलती थी। अब बगीचे में बहुत सारे लोग आते हैं, सुबह शाम घूमने के लिए लोग आते हैं, तो सारे लोग इस कुतिया की इस पिल्लू को, मतलब जो बच्चा था, कुत्ते का बच्चा जो अपनी कहानी बता रहा है, उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाते थे। आकाश के तले खुशबूदार पवन में और मिट्टी की गोद में मेरे बचपन के दिन बीत रहे थे। आकाश के तले यानी आकाश के नीचे, खुशबूदार पवन यानी हवा, कि इस हवा में खुशबूदार ऐसे हवा आकाश के नीचे और मिट्टी की गोद यानी इस ज़मीन पर मेरे बचपन के दिन बीत रहे थे। मैं बहुत खुश था, खुशी से जीवन बिता रहा था। एक दिन उस माली ने बगीचे में आए हुए एक अमीर आदमी के हाथों मुझे सौंप दिया। अब देखो क्या हुआ कि बगीचे में एक अमीर आदमी घूमने आया था और माली ने, उस बगीचे के माली ने उस अमीर आदमी को इस कुत्ते को सौंप दिया। मुझे पाकर मालिक बहुत खुश हुआ तथा गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। बहुत सुंदर था, इसलिए उसे देखकर उस अमीर आदमी को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने गाड़ी में उसे बिठा लिया और घर ले आया। मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मालिक भी, मतलब जिस अमीर आदमी ने उसे उठाकर लाया था, वो उसे बहुत प्यार करता था, ख्याल रखता था। मुझे हवाखोरी करने के लिए भी ले आता था। हवाखोरी करना यानी हवा में, खुली हवा में घूमने के लिए ले जाया करता था। मुझे सभी टफ़ी नाम से बुलाते थे। अभी आप सबको पता है, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं यानी पालतू जानवर होते हैं, ऐसे पालतू जानवरों का हम प्यार से नाम रखते हैं, तो इसे भी टफ़ी नाम से सभी बुलाते थे। उनके साथ उठता बैठता खेलता कूदता रहता था। घर वालों के साथ में खेलता था, कूदता था, उठता बैठता, मतलब दिन भर ये सब शरारतें चलते थे। संध्या के समय छोटे बच्चों के साथ गेंद खेलने में बड़ा मज़ा आता था। संध्या यानी शाम, कि शाम के समय मैं छोटे बच्चों के साथ, उस घर में जो छोटे बच्चे थे उस बच्चों के साथ में गेंद खेलता था और गेंद खेलने में बड़ा मज़ा आता था। मालिक का प्यार और अपनापन के कारण
मैं बगीचे वाले दिन भूल गया था, जब उसे बगीचे में से उठाकर उस बगीचे के मालिक ने एक अमीर आदमी के हाथ सौंपा। तभी उस कुत्ते को थोड़ा सा दुख हुआ था, लेकिन यहाँ जो प्यार मिलता था और यहाँ जो अपनापन मिला, उस कारण मैं बगीचे वाले दिन भूल गया था। मैं भी उनके परिवार के लोगों के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। घुल मिल जाना यानी उस परिवार का एक हिस्सा बनना, कि यहाँ बहुत प्यार मिलता था, बहुत देखभाल होती थी, इसीलिए वो उस परिवार का एक हिस्सा बन चुका था, सबके साथ घुल मिल गया था। माली के साथ उतना ही वफादार रहा। ये भी बात आपको पता है कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। अपने मालिक के लिए वो अपनी जान भी देते हैं। तो अपने मतलब कुत्ते का एक गुण है, ये उसकी क्वालिटी है। तो उस प्रकार ये कुत्ता भी अपने मालिक के साथ वफादार रहा। अब मैं बड़ा हो गया था। मालिक की सुरक्षा करना मेरा फ़र्ज समझने लगा। अब बड़ा हो गया तो अभी उसका कर्तव्य, उसका फ़र्ज क्या है कि अपने मालिक की सुरक्षा या रक्षा, वो काम मैं करने लगा। बंगले की दिन रात रखवाली करता था। दिन रात बंगले की रखवाली करना, चोर चुपटे से उसकी रक्षा करना, वो काम ये कुत्ता करता था। मेरे होते हुए बंगले में कोई कदम रखने का ढाढ़स नहीं करता था। ढाढ़स का मतलब है साहस, एक प्रकार की डेयरिंग, कि मैं वहाँ हमेशा बैठा रहता था या अपने मालिक के घर की रखवाली करता था। इसीलिए मेरे होते हुए वहाँ किसी की भी हिम्मत या किसी को भी ढाढ़स नहीं बनता था कि वहाँ कोई आए। किसी की आहट पाते ही मेरे कान खड़े हो जाते थे। आहट पाना यानी किसी की भू लगना, मतलब कोई आया है, ये आहट पाते ही ये कुत्ता अपने कान खड़े कर देता था। मतलब वो ध्यान से देखता था कि कौन आया है। कई साल बीत गए। ऐसे ही खुशी में कई साल बीत गए। बड़े ही खुशी और आनंद के दिन बीत रहे थे। बहुत मज़े में, खुशी में, आनंद में दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे बुढ़ापे के कगार पर खड़ा हो गया। अभी हर प्राणी को ये 3 स्टेज में से गुजरना पड़ता है। बचपना है, जवानी है और बुढ़ापा है। वैसे ही ये बचपना तो उसका माली के साथ बगीचे में निकल गया। फिर जवानी उसकी अमीर आदमी के घर में निकल गई और अब ये बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे के कगार का मतलब है एक किनारा, यानी बैंक जिन्हें कहते हैं। मतलब मैं अब बूढ़ा हो रहा था। मेरा शरीर कमज़ोर होने लगा तथा सुंदरता ढलने लगी थी। इस कुत्ते का शरीर कमज़ोर यानी दिन न दिन वीक हो रहा था और सुंदरता भी कम होने लगी थी। मेरी आवाज़ में भी पहले जैसा तीखापन नहीं रहा था। मतलब जवानी में जो आवाज़ में तीखापन था, तीखापन का मतलब है कि एक प्रकार का जोश, कि जिसे सुनते ही कोई भी डर जाएगा, ऐसी आवाज़ अब नहीं रही। अतः मालिक का मेरी ओर देखने का नज़रिया बदल गया। अब मालिक इस कुत्ते पर
मतलब इस कुत्ते से अभी मालिक को ज़्यादा लाभ नहीं था, इसलिए उस पर देखने की जो नज़रिया थी यानी दृष्टि थी, निगाह थी या एक प्रकार के विचार था, वो बदल गया। वे मुझे डांट फटकार करने लगे। अब मैं उनके घर का बोझ बन गया था। अब मालिक को ये कुत्ता एक प्रकार का बोझ लगने लगा था। खाने पीने में भी कंजूसी होने लगी, यानी पहले जैसा खाना मिलता था वैसा खाना अभी नहीं मिल रहा था, उसमें भी कंजूसी हो रही थी। आखिर एक दिन मेरे लिए मनहूस निकला कि मालिक ने मुझे बंगले से बाहर निकाल दिया। देखिए बच्चों, हम जब आत्मकथा लिखते हैं, वो आत्मकथा किसी की भी हो, उसमें शुरुआत में मतलब उस व्यक्ति हो या प्राणी हो, उसकी शुरुआत के दिन बहुत आनंद और खुशी के होते हैं और अंत जो है वो दर्द भरा ही होता है। अंत जो है वो दुखदायक ही होता है, जो इस एक निबंध में हमें दिखाई दे रहा है। हम पढ़ रहे हैं कि जब ये कुत्ता छोटा था तभी अपने उस माली के साथ बगीचे में बड़े खुशी के दिन बिता रहा था। जब इस माली ने एक मालिक को मतलब एक अमीर आदमी को सौंपा, तभी वो जवान था। मालिक ने उसकी बहुत देखरेख यानी बहुत ही केयर की थी, क्योंकि ये कुत्ता भी अपने मालिक के घरों की रखवाली करता था। लेकिन अब ये बूढ़ा हो गया, अभी इससे ज़्यादा काम नहीं, मतलब घर की रखवाली वगैरह नहीं हो रही थी और इसीलिए मालिक को वो बोझ लगने लगा और एक ऐसा मनहूस, एक ऐसा बेकार दिन यानी बहुत ही दर्द भरा दिन आया कि जिस दिन मालिक ने उसे अपने बंगले से बाहर निकाल दिया। मैं 2 दिन तक बंगले के अहाते में भूखा प्यासा मडराता रहा। अहाते में यानी बंगले के आसपास 2 दिन तक भूखा प्यासा घूमता रहा, मगर मालिक और उसका परिवार टस से मस नहीं हुआ। अभी टस से मस होना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि जरा भी दया नहीं आना या अपने विचार में जरा भी बदल नहीं करना। मालिक और उसके परिवार ने उसे घर से बाहर कर दिया था। 2 दिन वो घर के आसपास घूमता रहा भूखा प्यासा, लेकिन किसी ने उसे देखा भी नहीं। वाकई बुढ़ापे ही मुझ पर आघात किया। वाकई बुढ़ापे ने ही मुझ पर आघात किया। आघात करना यानी प्रहार करना, वार करना यानी एक संकट आना। बंगले का कुत्ता आज गली का कुत्ता बन गया। अब कुत्ता कहता है, मतलब अपनी आत्मकथा में, कि मेरी आत्मकथा कितनी दर्द भरी है कि मैं बंगले का कुत्ता गली का कुत्ता बन गया। उसी इलाके में घूमता रहता हूँ, रूखी सूखी रोटी खाता हूँ, मतलब दूसरे कुत्ते की तरह मैं भी यहाँ वहाँ घूमकर जो भी रूखी सूखी रोटी मिलती है उसे खाता हूँ। कोई मुझे दरवाजे पर आने ही नहीं देता। पेट भरने के लिए दर दर भटकता रहता हूँ। दर दर भटकना यानी यहाँ वहाँ सब जगह भटकना, और कोई सुनसान जगह देखकर पड़ा रहता हूँ। अब जीवन मुझे बोझ सा लगने लगा है। अब कुत्ते को लगता है कि ये मेरा जीना यानी
इससे मरना ही अच्छा है, यानी मुझे जीवन बोझ सा लगने लगा। काश हमारे लिए भी कोई वृद्धाश्रम होता जैसे इंसान के लिए होता है। और अंत में इस कुत्ते ने अपनी परेशानी या अपनी मजबूरी बताई है कि काश हमारे लिए भी कोई वृद्धाश्रम होता जैसा इंसान के लिए होता है। मतलब इंसान जब बूढ़े हो जाते हैं, उसकी देखभाल करने के लिए यदि कोई नहीं है या उसके बाल बच्चे उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, तब समाज में जो स्थित वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज हाउस जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ लोग जाकर रहते हैं। लेकिन कुत्ते जैसे प्राणियों के लिए ऐसा कोई वृद्धाश्रम नहीं है। तो वही एक मतलब अपने मन का दर्द ये कुत्ता कह रहा है कि काश हमारे लिए भी कोई ऐसा वृद्धाश्रम होता। तो देखिए बच्चों, ये है एक पालतू कुत्ते की आत्मकथा कि शुरू में उसका जीवन कितना खुशी से भरा हुआ था और किस प्रकार उसने खुशी में अपना जीवन बिताया, और अंत में जब वो बूढ़ा हो गया तब उसकी कहानी कितनी दर्द भरी हो गई। तो आत्मकथा इसी प्रकार मतलब आत्मकथनात्मक जो निबंध होते हैं वो इसी प्रकार लिखे जाते हैं। ओके, तो ये स्क्रीन पर आपको जो निबंध दिखाई दे रहा है उसे आपको अपने बुक में लिखना है। हिंदी कंपोजिशन बुक जो ऐसे बुक है, उस ऐसे बुक में आप अच्छे राइटिंग में लिखोगे। और इससे पहले जो ऐसे मैंने दिया है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, वो ऐसे भी आपको लिखना है। ये दूसरा ऐसे है, और उससे पहले हमने कहानी लेखन भी पढ़े हैं। तो वो सब लिखकर मुझे चेकिंग के लिए भेज देना है। ओके, थैंक यू।